इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो एक सियासी सोच के साथ, अगर वो सियासी देखें, अगर वो सियासी सोच के साथ आगे चलते तो आज उनकी पार्टी के साथ वो ना होता जो हो रहा है। डॉन न्यूज ने जो खबर दी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे ख्याल में इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐनक लगाई हुई थी। एक रात पहले जलसे से जब मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ गए हैं तो मैं भी वहाँ मौजूद थी और पूरे मैदान में कैंप्स लगे हुए थे यूथ के। यूथ बेतहाशा था, इतना यूथ था कि वो एक दिन पहले ही आ गए थे और पूरा उन्होंने जलसे के मैदान को सजा लिया था और माजरत के साथ बेतहाशा ख्वातीन थीं। हर डिस्ट्रिक्ट से ख्वातीन आई हैं। मैं खुद 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डील कर रही थी। मैं कहती हूँ कि द ओनली प्रॉब्लम इज, जो कि मैंने इनको हाईलाइट किया था इंतज़ामिया को, मैंने कहा देखें पीटीआई में ख्वातीन का जो इंक्लोजर होता था वो बिल्कुल फ्रंट में बनता था और सब लोगों को नज़र आ रहा होता था कि ये ख्वातीन का इंक्लोजर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये साइड पे बनाते हैं। अच्छा, जब आप साइड पे ख्वातीन का इंक्लोजर बनाएंगे तो जाहिर है कि मीडिया या सारे कैमरास जो है वो तो हर वक्त वो नहीं दिखाते ना साइड का एक इंक्लोजर जो है। लेकिन जम्मे गफीर था, खुदा के लिए दोबारा देखे जाके। मैं आपको फुटेज भेजती हूँ, मैं वहाँ मौजूद थी, हजारों की तादाद में ख्वातीन थी और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम देखें सारी सूरत-ए-हाल में जो प्रोटोकॉल हमने देखा, एक प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को दिया गया, मीडिया के साथ साथ हमने वहां पे ये भी देखा कि बहुत सारे चुने जो गिने चुने चैनल थे उनको इजाजत मिली, बहुत सारे यूट्यूबरों को नहीं इजाजत दी गई। एक और चीज, पीपल्स पार्टी का आप लोगों पे इल्जाम है कि फिर इलेक्शन ही ना करें। वैसे तो लग रहा है जिन हालात से नवाज शरीफ साहब डील करके आए तो वज़ीर आज़म वो है। देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी तो ये समझ के बैठी हुई थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल है। अब इनको अगर इतनी खुशफहमी थी तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपने वालेहाना मोहब्बत देखी और वोट की ताकत देखी तो वो मियां नवाज शरीफ के लिए है। वो मेरे ख्याल में आज पहले से ज्यादा ताकतवर होके वापस आए हैं तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई डील नहीं, डील तो 2018 में हुई थी जब आरटीएस बैठ गया था और जब पूरे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खींच के लोग लाए गए थे, जब चेयरमैन सेनेट जो था नंबर ना होने के बावजूद इन्होंने इमरान खान ने अपना बिठा दिया था, तो वो डील तो तब हुई थी। आज तो कोई डील नहीं हुई है। आज तो हसन अयूब साहब एक और चीज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, वहां में हमने पुलिस को देखा बैनर लगाते हुए। तो आप इस सारी सूरत हाल में अगर हम बात करें, कल कन्वेंशन था पीटीआई का, सारे बोर्ड तोड़ दिए गए, लोगों को पकड़ा गया। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब तो मुफावत की बात करते हैं, तो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, जिस तरीके से वो लोगों को उठवा रहा है, एक कन्वेंशन को भी नहीं बख्श रहा, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है या कहीं ना कहीं जो 2018 में बात सारी ये है कि इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो एक सियासी सोच के साथ, अगर वो सियासी सोच के साथ आगे चलते तो आज उनकी पार्टी के साथ वो ना होता जो हो रहा है। वो 9 में की जो सारी इन्होंने जेन साजी की थी, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर वो ना करते तो आज ये उनके साथ ना होता। से क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड। आखिरी बात, पीटीआई के जलसों में भी इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतने ही इंतजामिया होती थी। सो ये ना समझे सिक्योरिटी जो और इंतजामिया है उनका ये काम होता है कि जो भी लोग आते हैं उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी होती है। इंतहाई अदब के साथ यही सवाल मैं थ्रो करना चाहती हूँ हसन अयूब साहब से। सब आप क्या कहेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना ये कि मुख्तलिफ वीडियोस ये भी सामने आ रही है कि लोगों को कुछ कह के लाया गया था, वो फैसिलिटेशन नहीं दी गई एंड ऑल दैट। आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी दुकान बंद करने फारिग हो गई है उनकी दुकान। लाए जा सकते हैं 500,000 के करीब आप लोग अपनी जो है वो किरायों पर भी लेकर आ जाते हैं, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप कह दें कि ये जो मजमा आया था ये पैसे देके लाया गया है तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये फिर एक जलसा तकरीबन, ये मैडम एक जलसा यानी आपको 200-300 अरब में पड़ेगा, यानी इतने पैसे तो कोई भी नहीं लगाती ना सियासी जमात। तो ये जो जलसा था ये मतलब 500,000 तक भी मैं मान सकता हूँ कि बंदे खरीद के लेकर आ सकते हैं। जब एक लाखों के अंदर लोगों को लेकर आना है, यानी एक जो फिगर आ रहा है वो 135 लाख का फिगर है,
तो 1,35,000 बंदों में से अगर 5,000 किराए पर भी आ गया तो 1,30,000 तो अपनी मर्जी से है ना। तो बेसिकली ये तो इल्जाम तराशी है। और देखिए हमने देखे हैं कि सरकारी जलसे जब हुए माजी में, यानी इवन के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हक में भी जलसे जो कराए हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें नजर आ जाती है। यानी ये जलसा वो नहीं था जब नवाज शरीफ साहब आए हैं तकरीर करने के लिए, उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला है तो आपने रिस्पॉन्स सुना था क्राउड का? जो किराए पर लाई की होती है उनका रिस्पॉन्स ये नहीं होता। एक चीज तो ये है। दूसरा जो हरमीत क्वेश्चन कर रहे थे कि पीटीआई का कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुफावत की इजाजत की बात कर रहे हैं, तो ये बात आप सही फरमा रहे हैं। हर सियासी जमात को सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए। और जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नवाज को जलसा करने की, कन्वेंशन करने की इजाजत है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी इजाजत होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मुतलका मामला है निगरान हुकूमत का, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदार जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है। इट इज इन बिटवीन, देखिए इट इज प्योरली इन बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है जो इस वक्त पंजाब की है। खूबसूरत बात की हसन अयूब साहब। इसी उस्मा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तो हसन साहब ने जो बात की कि ये मामला नून लीग का नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि असातिज़ा का मामला आता है वो निगरान सेटअप के साथ है, लेकिन मुशावरत होती है मरीम नवाज साहबा के साथ। एक और चीज उस्मा कारदार साहबा, हम देख रहे हैं कि वही जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज था जिसने उड़ान भरा पीटीआई के दौर में, आप भी उसमें शामिल थी, तो फिर हमने बहुत कुछ देखा। अब हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या हम देखें बल्कि बी टीम आने वाली नून लीग की वही है? देखिए मेरी बात सुने, आपको वो पंजाब का डिबैकल तो याद होगा। वहाँ पे जहांगीर तरीन और अलीम खान और हमजा शहबाज ये सब इकट्ठे थे और इन्होंने मिल के जो अपनी पूरी जो थी वो तहरीक उनकी चली थी। तो इनमें कोई दुश्मनी तो नहीं है? आप क्या समझते हैं कि कोई इनमें दुश्मनी है आपस में? वो एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जिस तरह ऑन चौधरी थे जो थे वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा थे। तो कोई अजंबे की क्या बात है? ये मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के वो साथ देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और अगर कभी इलेक्शन में कोई अलायंस हुई तो किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। फिर हम कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में जब सब चीज जायज है तो मेरे ख्याल से सियासत और मोहब्बत और जंग में भी एक पैगाम मैं आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देना चाहती हूँ कि खुदारा आपकी दुकान बंद हो गई है, आप अपना सोशल मीडिया बंद करें। इंटेंसिव केयर में जा चुके, बहुत बदहजमी हो गई है। इसका मतलब अपनी सेहत का कुछ ख्याल करें। पाकिस्तान नून लीग की बी पार्टी हो सकती है, इज इट राइट? नहीं, बी पार्टी की बात नहीं है। देखिए बी पार्टी की बात, देखिए आपको वो बाई इलेक्शन याद है, वो जो 20 सीटें थी उसमें जो नून लीग ने अपनी पूरी कमिटमेंट पूरी की थी, जहांगीर तरीन साहब से और अलीम खान साहब थे, सारी टिकटें उन्होंने उन लोगों को दी थी ये जो उनकी जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ थे। अब ये और बात है कि नून लीग एक तो वो पहले प्लान था सारा, वो बाजवा साहब ने सारा प्लान किया हुआ था इन सबको हराना है। और दूसरे नून लीग का जो वोटर और सपोर्टर था ना, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया बाहर से आने वाले लोगों को। पूरी कर दी थी उन सब के साथ। अब जो आगे इलेक्शन आ रही है उसमें सब अपने अपने एजेंडे पे और अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, जिसको जहां सूट करेगा वहां पे अलायंस हो जाएगी।